क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो रातों रात हमेशा के लिए वीरान हो गया? ये खौफनाक रहस्य आज भी रेगिस्तान की रेत में दफन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव की। एक ऐसा शापित गांव जहां आज भी सूरज ढलने के बाद कोई इंसान नहीं रुकता। लेकिन ये गांव हमेशा से ऐसा वीरान और डरावना नहीं था। करीब 200 साल पहले ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों से भरा हुआ था और यहाँ बहुत खुशहाली रहती थी। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि ये पूरे 84 गांवों का एक बड़ा केंद्र था। अपनी बुद्धिमानी और खेती के बेजोड़ तरीकों के लिए ये मशहूर थे। इस गांव की बनावट भी इतनी वैज्ञानिक और खास थी कि रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में भी यहाँ के घर हमेशा ठंडे रहा करते थे। यहाँ सब कुछ बहुत ही शानदार था। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि ये पूरे 84 गांवों का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ के लोग अपनी बुद्धिमानी और खेती के बेजोड़ तरीकों के लिए मशहूर थे। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को अक्सर किसी बुरी नज़र लग ही जाती है। कुलधरा गांव की इस खूबसूरत और शांत जिंदगी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। जैसलमेर रियासत का एक बहुत ही ताकतवर और क्रूर दीवान था जिसका नाम सालम सिंह था। सालम सिंह अपने जुल्म और अत्याचारों के लिए दूर दूर तक बहुत कुख्यात था। सालम सिंह का डर पूरे इलाके में इस कदर फैला हुआ था कि कोई भी उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वो मनमाने तरीके से कर वसूलता था। एक मनहूस दिन उस क्रूर दीवान सालम सिंह काफिला कुलधरा गांव से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी बुरी नज़र गांव के मुखिया की एक बेहद खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उस लड़की को देखते ही सालम सिंह की नीयत खराब हो गई। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को हासिल करके ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। सालम सिंह ने तुरंत अपने खतरनाक सिपाहियों को गांव वालों के पास भेजा और एक बहुत ही खौफनाक फरमान सुना दिया। इस फरमान ने पूरे गांव की रूह को कंपा दिया। दीवान का फरमान था कि अगर अगली पूर्णिमा की रात तक मुखिया की बेटी उसे नहीं सौंपी गई तो वो पूरे कुलधरा गांव को तहस नहस करके हमेशा के लिए मिटा देगा। गांव वालों के सामने अब एक बहुत बड़ी और जानलेवा मुसीबत आ खड़ी हुई थी। एक तरफ उनकी जान थी और दूसरी तरफ उनकी बेटी और पूरे गांव का मान सम्मान दांव पर था। दीवान की इस खौफनाक धमकी से पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल छा गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक संकट से कैसे बाहर निकला जा सकता है। मुखिया और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर कई रातें सोच विचार में बिता दीं। क्या उन्हें दीवान के आगे झुक जाना चाहिए या फिर अपनी बेटी की रक्षा करनी चाहिए? इस मुश्किल वक्त में सिर्फ कुलधरा ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी 84 गांवों के लोग एक साथ मिलकर इस भयानक संकट का डटकर सामना करने के लिए आगे आ गए। अब कहानी में वो भयानक मोड़ आने वाला है जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा खौफनाक फैसला जिसका असली और हैरान करने वाला सच मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। सभी 84 गांवों की एक महापंचायत बुलाई गई। रात के उस घने अंधेरे में हजारों लोग जमा हुए, एक बहुत ही गंभीर और ऐतिहासिक फैसले के लिए। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए उनका स्वाभिमान अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को उस दुष्ट दीवान के हवाले कभी नहीं करेंगे। पंचायत में ये तय हुआ कि चाहे जो भी परिणाम हो, वो अपना स्वाभिमान नहीं बेचेंगे। लेकिन क्रूर दीवान की शक्तिशाली फौज का सीधे मुकाबला करना बहुत असंभव था। इसलिए उस खौफनाक रात में उन हजारों लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। उन्होंने अपना प्यारा गांव हमेशा के लिए छोड़ने की ठानी। कल्पना कीजिए उस दर्दनाक रात की, एक रात की जब हजारों परिवारों को खेलता घर, अपनी जमीन और अपना सारा जमा हुआ औरतों, बच्चों और बुजुर्गों ने भारी मन से घरों को आखिरी बार देखा। बैलगाड़ियों पर थोड़ा जरूरी सामान लादा गया और वो चुपचाप उस अंधेरी रात में निकल पड़े। रात के डरावने सन्नाटे में 84 गांवों के हजारों लोग एक साथ रहस्यमयी तरीके से कहां गायब हो गए, ये बात आज तक कोई भी इंसान नहीं जान पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो रात के अंधेरे में दूर किसी अनजान राज्य में जाकर बस गए, जबकि कुछ कहानियों में कहा जाता है कि उन्होंने खुद को कहीं भूमिगत कर लिया। जाते जाते उन दुखी ब्राह्मणों ने कुलधरा की जमीन को एक भयानक श्राप दिया, जिसका असर आज 200 साल बाद भी उस वीरान और डरावनी जमीन पर साफ महसूस होता है। उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में कभी कोई भी इंसान बस नहीं पाएगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो जाएगा। आज कुलधरा सिर्फ खंडहरों का डरावना समूह बनकर रह गया है। यहाँ की टूटी दीवारें और खाली रात की दर्दनाक गवाही देते नजर आते हैं। कई लोगों ने इस वीरान गांव में फिर से बसने की कोशिश की, लेकिन वो सभी किसी न किसी रहस्यमयी बीमारी या भयानक और खौफनाक हादसे का बुरी तरह शिकार हो गए।
भारत सरकार ने इस जगह को एक हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। सूर्यास्त के बाद किसी भी इंसान का इस श्रापित गांव के अंदर जाना पूरी तरह से सख्त मना है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और भूतों पर रिसर्च करने वाली कई टीमों ने यहाँ रात बिताई है। उनका दावा है कि उन्होंने यहाँ बहुत सी अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनी हैं। उनका कहना है कि आज भी रात के वक्त यहाँ औरतों के रोने की आवाज़ें और बच्चों के खेलने की आहटें सुनाई देती हैं। यहाँ का तापमान भी अचानक बहुत गिर जाता है। कई मशीनों ने भी यहाँ भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा और अजीब गतिविधियों को रिकॉर्ड किया है, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक ज़रूर है। अब आते हैं उस बड़े खुलासे पर जिसका मैंने वादा किया था। वो लोग गए कहाँ? ऐतिहासिक सुराग बताते हैं कि वो सब रातों रात पाली और जोधपुर की तरफ भाग गए थे। वहां जाकर उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई और पूरे देश में फैल गए। लेकिन खौफ इतना था कि उन्होंने फिर कभी मुड़कर अपने प्यारे कुलधरा गांव को नहीं देखा। आज भी कुछ परिवार खुद को कुलधरा के ब्राह्मणों का वंशज बताते हैं। उनके दिलों में आज भी अपने पूर्वजों के उस महान त्याग और गहरे दर्द की गहरी छाप है। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वाभिमान और सच्चाई के लिए कुलधरा का इतिहास सिर्फ भूतों का नहीं बल्कि बहुत बड़े बलिदान का है। दीवान सालम सिंह जैसे लोग इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो गए, लेकिन कुलधरा के स्वाभिमानी लोगों की वो अनोखी कहानी आज भी पूरी तरह से जिंदा है। भले ही आज ये गांव खाली और वीरान हो, लेकिन यहाँ की खामोशी में एक गहरा संदेश छिपा है। अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का एक बहुत ही शानदार संदेश। उम्मीद है ये रहस्यमयी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह अन्य जानकारी पाने के लिए लाइव 360 को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।